ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। भगवत स्वरूप सद्गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए ब्रह्म चित्त विलास के प्रवचन के प्रसंग में कल के प्रसंग के अनुसार आगे का प्रवचन प्रस्तुत किया जा रहा है। इस संसार में हम जिसको भी प्रेम करते हैं, हमको लगता है कि हम अपनी पत्नी से प्रेम कर रहे हैं, अपने पुत्र से प्रेम कर रहे हैं, अपने सगे संबंधियों से प्रेम कर रहे हैं, हमको ये लगता है। और उस प्रेम का हम एहसान भी मनवाते हैं कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, लेकिन है ये उल्टा। वास्तव में हम उनसे प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि उससे हमारी आत्मसंतुष्टि होती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हम अपनी आत्मा से ही प्रेम करते हैं, और जब हम अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं तो उसी आत्म प्रेम को का आरोप हम उन सगे संबंधियों पर लगाते हैं। यहाँ कोई किसी को प्रेम नहीं करता। वास्तव में यहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने से प्रेम करता है, और अपना जो है वो है अपनी आत्मा। शरीर अपना नहीं है, क्योंकि शरीर तो 5 तत्वों के पंचीकृत स्थूल भूतों का कारण है। ये शरीर 5 भूतों के पंचीकृत होने पर ये शरीर बना हुआ है। इस शरीर के अंदर 5 तत्व हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रतन ते ये अधम शरीरा। तो ये शरीर हमारा कहाँ है? ये शरीर तो 5 भूतों का है। 5 भूतों के मिश्रण से ये शरीर बना हुआ है, और ये हाड़ मांस का कारा है। हम प्रारब्ध बस के कारण, प्रारब्ध कर्मों के कारण या पूर्व कर्मों के फल भोगने के कारण इस शरीर के अंदर आ गए हैं। इसलिए हमारा शरीर कहाँ से हुआ ये? लेकिन अज्ञानवश बोलते हैं मेरा शरीर। मेरा का मतलब यहाँ पर जीवात्मा है। जीवात्मा का शरीर है ये, और ये शरीर जब मर जाएगा या क्षीण हो जाएगा तो उस जीवात्मा का जहाँ दूसरे शरीर का प्रारब्ध होगा वो जीवात्मा उस शरीर में चला जाएगा। ये वास्तविकता है। लेकिन हमको भ्रम क्या है? मेरा शरीर, मेरा मकान, मेरा पिता, मेरा पुत्र, ये भ्रम है, यही संसार है। जबकि वास्तविकता है कि आपका पुत्र भी अपने प्रारब्ध भोगों के कारण, तुम्हारा जो प्रारब्ध भोग पूर्व कर्मों का जो फल है उसके कारण वो आपका पुत्र हुआ। 20, 30, 40 सालों रहा,
आपको सुख दुख दे करके अंत में वो भी विदा हो गया, दे गया दुख। तो ये आप वो उसकी मृत्यु का कोई कारण है, मृत्यु तो उसकी होनी है, लेकिन ये कर्म आपका था कि उस पुत्र की वजह से आपको जीवन में दुख झेलना पड़ रहा है। उसका दोष कुछ नहीं है। वो तो प्रत्येक जीवात्मा या प्रत्येक व्यक्ति अपने के अपलिफ्टमेंट के लिए वो कर्म करता है। कोई नहीं चाहता कि मैं समाज में गिरूं, कोई नहीं चाहता कि मेरी इनकम न हो, कोई नहीं चाहता कि मैं गरीब रहूं, कोई नहीं चाहता कि मैं सुख सुविधा का भोग न करूं। हर व्यक्ति चाहता कि मैं अच्छा बनूं, लेकिन प्रबल प्रारब्ध के कारण, भारी भरकम मेहनत के कारण भी कोई सफल हो पाता है और कोई सफल नहीं हो पाता है। गीता के 18 अध्याय में इसका वर्णन है कि यदि आप कोई भी कार्य शास्त्र सम्मत विधि से करेंगे तभी आपको सफलता होगी। यदि शास्त्र सम्मत विधि से वो कर्म नहीं होगा तो उसमें असफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कुछ लोग पूर्व कर्मों के कारण यहाँ फल पाते हैं और कुछ लोग पूर्व वर्तमान कर्मों के कारण यहाँ कुफल पाते हैं। ये एक ऐसा जाल है कर्मों का जिसको कि समझना, जिसका कि कोई सार निकालना बड़ा कठिन है। इसलिए आत्मा में जो प्रेम है वो अन्य के लिए बिल्कुल नहीं है, और क्योंकि वो परम प्रेम है आत्मा का, इसीलिए परमानंदता की सिद्धि आत्मा में होती है। शब्द हैं शास्त्रों में सुख और प्रीति। एक शब्द है सुख और दूसरे शब्द है प्रीति, मतलब प्रेम। यद्यपि वो शब्द अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का इसमें संबंध है। जहां कहीं हमको सुख का अनुभव होता है वहां हमारी प्रीति भी होती है। अगर हम अज्ञान से ग्रसित हैं, हम समझ रहे हैं अज्ञान के कारण कि शराब पीने में बड़ा सुख है, तो शराब की बोतल से हमारी प्रीति हो जाएगी। विषय भोग में बड़ा सुख है, अगर अज्ञान के कारण हम समझ रहे हैं तो विषय भोगों के जो साधन हैं उनमें हमारी बड़ी प्रीति हो जाएगी। वासनाओं के कारण हम कुछ का कुछ समझ बैठे हैं। वासना क्षय का हम कोई मार्ग देखते नहीं हैं, कोई हम वासना क्षय के लिए कोई साधना करते नहीं हैं। इसलिए वासना अपनी जगह पर है। 36 मंत्र जपो, 36 गंगा की पूजा करो, अनुष्ठान करो, लेकिन अंधकरण की जो वासना है वो एज इट इज रहेगी, जब तक कि जगत वासनाओं का आपने ब्रह्म की वासनाओं से नष्ट नहीं किया। वासनाएं न कि किसी क्रिया से खत्म होती हैं, न किसी ज्ञान ध्यान से खत्म होती हैं। वासनाएं विचार से खत्म होती हैं। विचार करेंगे आप कि कल हमने रसगुल्ला खाया था, रात भर रसगुल्ला सोए रहे, रसगुल्ले खाए, और सुबह को बाथरूम गए और रसगुल्ला खत्म। अभी एक विचार उत्पन्न हो गया, रसगुल्ला खाने की जो वासना, खाएंगे आप, लेकिन उसकी जो वासना है वो इस विचार से समाप्त हो जाएगी। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसे सब विषय हैं। स्त्री वासना हो, चाहे धन की वासना हो, चाहे मान प्रतिष्ठा की वासना हो, ये कहीं न कहीं यदि विचार करेंगे तो आप अंदर से वासना शून्य होते जाएंगे और संसार में सब कर्म करेंगे। अभी किसी ने आपका बड़ा सम्मान किया, माला डाली, आपके चरण छुए, प्रणाम किया, आप भी बड़े अंदर से बड़े खुश हुए। एक साल बाद उसी ने जो ऐसा अपमान किया कि आप देखते रह गए। अब है विचार करने का मौका कि जब मेरा सम्मान हो रहा था उस समय मेरी मन की अवस्था क्या थी, और अब इसने अपमान किया, अब मेरी मन की अवस्था क्या है। अगर दोनों मान सम्मान में आपका मन सम चल रहा है
उसके प्रति कोई विक्षेप अंदर से उत्पन्न नहीं हुआ, तो समझ लो कि आप ठीक मार्ग पर हैं। इसलिए जहां सुख होता है वहां प्रीति भी होती है, और जहां से हमको सुख की आशा मिलती है वहीं हमें प्रीति होती है। जहां से भी हमको ये लगता है कि यहां से हमको सुख मिलेगा, हम तुरंत उससे प्रीति करना शुरू कर देते हैं। यह संबंध है सुख और प्रीति में। ओम। और दुख से प्रीति किसी की नहीं होती है, क्योंकि दुख तो कोई चाहता ही नहीं है, और न कोई दुख देने वाली वस्तु को चाहता है। मजबूरी में आपको झेलना पड़ जाए, मजबूरी में चाहत करनी पड़े उसके लिए जो आपको दुख दे रहा है, वो बात अलग है। लेकिन आप वास्तव में अंदर से नहीं चाहते हैं कि कोई मैं दुख भोगूं, या जिससे मुझको दुख होता हो वो मेरे सामने आए। इसलिए सुख और प्रीति में बहुत गहरा संबंध है, और इसका जो माध्यम है वो है मन। मन से ही आप सुख भोगते हैं, और मन से ही आप प्रीति करते हैं। इसलिए यदि इन दोनों चीजों से, सुख से और प्रीति से ऊपर उठना है, या उसके प्रभाव से बाहर जाना है, तो आपको अपना मन विलीन करना पड़ेगा, असंग मन होना पड़ेगा आपको। असंग मन मतलब मन का प्रभाव आपके अंदर अंतरात्मा में न पड़े। जैसे मान लो हमको धन से प्रीति है, उस धन से हम अपने को, धन के प्रति जो हमारा प्रेम है उसका अनुभव हम करते हैं अपने अंदर, और इससे यह संकेत मिलता है कि हम धन में सुख देने का सामर्थ्य समझते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि हम मकान या फर्नीचर प्रीति करते हैं, तो गाय घोड़े आदि पशु में प्रीति रखते हैं, तो वहां भी सुख की आशा करते हैं। यदि हमारी प्रीति माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पौत्र हमारी प्रीति है, तो वहां भी हम सुख पाने की आशा करते हैं। इसीलिए उस प्रीति के कारण हम अपने औलादों को पालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। और ये मन का जो विज्ञान है उसका एक सरल सिद्धांत है। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। इसके साथ इस सिद्धांत को समझना कठिन नहीं है, क्योंकि इसी के साथ एक सिद्धांत यह भी है कि जिस वस्तु को सुखदायी समझकर प्रीति करते हैं, वह प्रीति उस वस्तु के हेतु नहीं होती, वरन अंततः अपने लिए होती है। वो हमें जो प्रीति धन में है, वो प्रीति केवल धन के लिए नहीं है, क्योंकि वो धन हमको सुख पहुंचाता है, तब ये हमारी उसमें प्रीति है। इसका अर्थ ये हुआ भाई साहब कि मुझे अपने में प्रीति है, क्योंकि उस धन से मुझको सुख हो रहा है, और सुख किसका है? अपना ही लक्षण है। और तब अपने लिए अन्य वस्तुओं या व्यक्तियों में प्रीति है।
हमारी प्रीति सैकड़ों वस्तुओं और सैकड़ों दिशाओं में बंटी हो सकती है, किंतु वह सब अंत में अपने लिए ही है। इसी से यह सिद्ध होता है कि सबसे अधिक प्रेम हमें अपने से है। और हमारा अपना कौन सा है हमारे अंदर? हमारी अंतरात्मा। यदि ऐसा है तो सबसे अधिक सुख अपने से ही होना चाहिए। सुख को कहाँ है ढूंढता, बाहर नहीं है सुख कहीं, तू आप ही सुख सिंधु है, जिसकी तुझे खबर ही नहीं। आसक्त होकर रूप पर पाता पतंगा कष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर चाह करके भ्रष्ट है। वेदांत। और इसके बहुत अच्छे उदाहरण उपनिषदों में दिए गए हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में एक कथा आती है। याज्ञवल्क्य ऋषि जो आत्मज्ञानी महात्मा थे, वह अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्मज्ञान की शिक्षा देते हुए कहते हैं, अब इस उदाहरण से आप समझ लो। वो कहते हैं कि बृहदारण्यक उपनिषद में है ये, सहोवाच नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति। सहोवाच नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। नवा अरे जायायै कामाय जाया प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिय भवति। नवा अरे पुत्राणाम कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति। नवा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय वित्तं प्रिय भवति। नवा अरे पशूनां कामाय पशवा प्रिया भवन्त्यापनस्तु कामाय पशव प्रिया भवन्ति। अब अपनी पत्नी को समझा रहे हैं ये आत्मज्ञान कराते समय। क्या क्या याज्ञवल्क्य ने? अरे मैत्रेयी, उनकी दो पत्नी थी याज्ञवल्क्य की, तो प्रथम पत्नी को समझा रहे मैत्रेयी को, अरे मैत्रेयी, यह निश्चय है कि पति के प्रयोजन के लिए पति प्रिय नहीं होता। पति के प्रयोजन के लिए पति प्रिय नहीं होता पत्नी का। अपने ही प्रयोजन के लिए, अपने ही प्रयोजन मतलब पत्नी की ही अपनी प्रयोजन के लिए पति प्रिय होता है। क्योंकि पति से प्रेम करते समय उसको आत्म संतुष्टि होती है अंदर, इसलिए वो पति से प्रेम करती है। नारायण बोलना पड़ेगा। और ठीक इसी प्रकार पत्नी के प्रयोजन के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती। पत्नी के प्रयोजन के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, बल्कि पति अपने प्रयोजन के लिए उससे प्रेम करता है। अपने पति को अपने प्रयोजन के लिए पत्नी प्रिय होती है। पुत्रों के प्रयोजन के लिए पुत्र प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजन के लिए पुत्र प्रिय होते हैं। मतलब जो हम दूसरों से प्रेम कर रहे हैं, हम सोचते हैं हम दूसरों से प्रेम करके उसको संतुष्ट कर रहे हैं, नहीं, इसका उल्टा है। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि उससे हमको आत्मसंतुष्टि होती है। धन के प्रयोजन के लिए धन प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजन के लिए धन प्रिय होता है, क्योंकि उससे हमको सुख होता है। पशुओं के लिए पशु प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजन के लिए पशु प्रिय होते हैं। याज्ञवल्क्य आगे कहते हैं कि सबके प्रयोजन के लिए सब प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजन के लिए सब प्रिय होते हैं।
यह आत्मा परम प्रेम स्वरूप है। यही दर्शनीय है, श्रवणीय है, मननीय है और ध्यान करने योग्य है। ये याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को आत्मज्ञान देते समय ये प्रवचन किए। इससे आप समझ रहे हैं कि संसार ही आत्मा है। संसार में जो कुछ हम व्यवहार कर रहे हैं, जो कुछ हम अपना संसार चला रहे हैं, उससे हमको आत्मसंतुष्टि होती है, इसलिए चला रहे हैं। ओम। तो वास्तविक तथ्य हमने आपको बता दिया। जिनको आत्मज्ञान की लालसा हो, जो इसी जन्म में परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करके मुक्त होना चाहते हैं, वह इस प्रकार का विचार विवेक करके अपने जीवन की हर घटनाओं के आधार को आत्मचिंतन मानते हुए, घटनाओं के पीछे जो आत्मदृश्य है, घटनाओं के पीछे जो आत्म प्रकाश है, उस प्रकाश का चिंतन करते हुए संसार में विचरण करते रहिए। अब इस प्रसंग के बाद आत्मा और ब्रह्म की एकता के बारे में कुछ कहा जाएगा। आत्मा और ब्रह्म की एकत्व के बिना आप मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकते। आत्म साक्षात्कार के बाद, आत्म साक्षात्कार होने के बाद मेरी आत्मा ही ब्रह्म है, या मेरी जो ये आत्मा है, या मैं जो हूं वास्तव में वही ब्रह्म है, ऐसा विचार साधना करते हुए जब ब्रह्म भावापन अवस्था में आएंगे, जब आप मांडूक्योपनिषद में जो लिखा है अयम आत्मा ब्रह्म के बारे में विचार करेंगे, तभी आप मुक्ति के अधिकारी हो सकते हैं। आत्म साक्षात्कार तो हो जाएगा, लेकिन आत्म साक्षात्कार के बाद यदि आपने उस आत्मा को ब्रह्म साक्षात्कार में नहीं बदला, तो अभी आप रुके हैं। तभी पता चलेगा कि आत्मा और ब्रह्म दोनों एक हैं, जब इस प्रकार की साधना विचार आप करेंगे। अपने स्वरूप का अनुसंधान ही भक्ति है, या आत्मानुसंधान ही भक्ति है, दोनों बात। हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? हमारा वास्तविक स्वरूप है चेतना, आत्मा। उस आत्मा में पहुंचने के बाद यह आत्मा ही सर्वव्यापक है। विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ है वो मेरी आत्मा का एक स्वरूप है। विश्व ब्रह्मांड वही ब्रह्म है। फिर शरीर के दृष्टि से वो आत्मा बोला गया है और ब्रह्मांड की दृष्टि से वो ब्रह्म बोला गया है। फर्क कितना है। और पिंड और ब्रह्मांड की एकता भी शास्त्रों में वर्णित है। तो जो आपके शरीर के अंदर आत्म तत्व है, ब्रह्मांड के अंदर वही ब्रह्म तत्व है। और इन आत्म तत्व और ब्रह्म तत्व की एकता जब सिद्ध हो जाएगी, वो कब होगी? जब आप अपनी आत्मा को ही पूरे ब्रह्मांड में देखना शुरू कर देंगे, तो मेरी आत्मा ही ब्रह्म है, तब यह अनुभव होगा। इसलिए जिस चेतना का
का अनुभव हम करते हैं, यही हमारा स्वरूप है। हमारा यह आत्म स्वरूप सत्य, चित्त और परमानंद स्वरूप है। आत्मा नित्य, अविनाशी और अविकारी होने के कारण बाधा रहित है। ये उसके सत्य के लक्षण हैं। सत्ता, एग्जिस्टेंस, ये आत्मा के लक्षण हैं। और यह आत्मा ज्ञान स्वरूप है, बोध स्वरूप है और अपने आप से अनुभव में आने वाला है। इसको चित्त स्वरूप बोलते हैं। चित्त स्वरूप मतलब चेतना जिसमें है। और इस चेतना से हमको सबसे अधिक प्रेम है, इसलिए ये आनंद स्वरूप है। तो आत्मा के लक्षण क्या हो गए? सत्य, चित्त, आनंद। ये तीन लक्षण हमको आत्मा में मिलते हैं। और इन तीन लक्षणों से हमको पहचान लेना चाहिए आत्मज्ञान को। और श्रुतियों में, शास्त्रों में यही तीन लक्षण ब्रह्म के बताए गए हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, शास्त्र कहता है। रसो वैसा, ब्रह्म सत्य, ज्ञान स्वरूप और अनंत है। वही रस, वही आनंद है। इस प्रकार से तत्वमसि, छांदोग्योपनिषद, अहम ब्रह्मास्मि, बृहदारण्यकोपनिषद, अयम आत्मा ब्रह्म, बृहदारण्यकोपनिषद, मांडूक्योपनिषद को बोला गया है। ब्रह्म वेद ब्रह्मे भवति, ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म ने जिसको जाना वो ब्रह्म ही हुआ। मुंडकोपनिषद, सर्व एतद् ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, मांडूक्योपनिषद। ऐसे कई सूत्र हैं, कई उदाहरण हैं जहां आत्मा और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन किया गया है। इसलिए हमको अपनी साधना में यह विचार करना चाहिए कि मेरी आत्मा ही ब्रह्म तत्व है। इस विचार करते करते एक दिन हम अपनी आत्मा में ब्रह्म को ही आत्मा मानेंगे और आत्मा को ही ब्रह्म मानेंगे। ये जब तक एक प्रैक्टिकल अनुभव नहीं हुआ तब तक मुक्ति का सोपान, मुक्ति का रस आप नहीं चख पाएंगे। क्योंकि जो परब्रह्म है वही सबका आत्मा है, विश्व का आधार है। वो सूक्ष्म से अधिक सूक्ष्म है और शाश्वत है। वही तुम हो और तुम ही वह है। ये चूड़ांत आ गया। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ और कल फिर। ओम यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से ये कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। ओम तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है।